नया अध्याय द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण हल करने की विधियाँ कौन कौन सी है। इसमें 3 विधियाँ पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, और द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मतलब कि जो मूल हमारे आएंगे वो आपस में समान होंगे या असमान होंगे, साथ में ये जो मूल होंगे वास्तविक होंगे या काल्पनिक। आइए हम सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण। आपने पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हम लोग लगा देते हैं शून्य, तो हमारा क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। जैसे द्विघात समीकरण लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4, यह हमारा द्विघात बहुपद है। और जैसे ही द्विघात बहुपद में हम लोग लगा देते हैं शून्य, तो यह बन जाता है हमारा समीकरण। अर्थात जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। और इस द्विघात बहुपद में जब हम 0 लगाते हैं बराबर में, तो ये हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण। अर्थात चर का अधिकतम घात 2, चर का अधिकतम घात 2। अब जानते हैं इसका सामान्य रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का समान रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अर्थात x² के साथ यहाँ जो 2 दिया हुआ है, इस 2 को हम a मान लेते हैं, यानी कोई वास्तविक संख्या है। 2, 3, 4, 5 माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। x के साथ जो हमारा 3 दिया, इसको मान लेते हैं हम लोग b, और अचर पद यहाँ पे जो इसको मानते हैं वो c। अर्थात हमारा जो द्विघात समीकरण है, इसका सामान्य रूप क्या हो जाता है हमारा? तो इसका सामान्य रूप हमारा हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन साथ में हमें यह ध्यान रखना है कि जो a का मान दिया हुआ है, यह a के मान कभी भी 0 के बराबर न हो। a का मान कभी भी 0 के बराबर न हो। आइए हम जानते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे दिया हो 4x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, यह हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे x² का गुणांक क्या दिया हुआ है? a का मान कितना दिया है? 4 है, और ये 4 0 के बराबर है? नहीं है। जरा सोचिए, अगर यह मान जो है a का मान 0 के अगर बराबर होता, तो ये क्या लिखते हैं? 0x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अर्थात x² का गुणांक 0 है, और जब इसे आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा? 0 प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अर्थात इसका मान हमें क्या मिलता है? 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी x² का मान अधिकतम। देखिए तो यहाँ पे x² का मान है? नहीं है, यानी x का अधिकतम घात कितना है? 1 है। अगर x का अधिकतम घात 1 है, तो यह क्या हमारा हुआ? रैखिक समीकरण, न कि यह द्विघात समीकरण। अर्थात हमें अधिकतम घात क्या चाहिए? 2 चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि x² का जो गुणांक है, जिसे हम 4 यहाँ लिए हैं, माने हम लोग a कोई भी वास्तविक संख्या, या कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ax² यानी x² का गुणांक जो यहाँ पे a दिया हुआ है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 0 के अलावा ये प्लस माइनस बटा रूट या कोई भी संख्या हो सकता है। आइए कुछ उदाहरण और जानते हैं। 2x² प्लस 5 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ, द्विघात समीकरण है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना दिया हुआ है? 2। x यानी चर का अधिकतम घात कितना दिया है? 2, यानी यह हमारा द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें अगर हम पूछा जाए b का मान, तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान क्या होगा? नहीं दिया हुआ है इसका 0, यानी कहने का मतलब यहाँ पे x के साथ ये जो b का मान है वह 0 है। 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0, यानी b का मान क्या है? 0 है। और c का अचर पद कितना मान हो जाएगा? 5। अर्थात a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर 5। ये हमारा द्विघात समीकरण है। साथ में एक और एग्जाम्पल देते हैं। 2x² प्लस 5x बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण हाँ है। क्यों है? क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है। a का मान यहाँ आपको क्या मिलेगा? a का मान यहाँ 2 मिलेगा आपको। b का मान x का गुणांक कितना मिलेगा? 5,
और अचर पद c का मान यहां भी कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार अगर दिया हो 7x² बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है। अर्थात a का मान कितना मिला हमें, x² का गुणांक ये 1 मानते यानी 7 हो गया, b का मान 0 और c का मान क्या हो जाएगा 0। अर्थात कोई भी समीकरण जिसका रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हो तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि a का मान कभी भी 0 के बराबर न हो। a अर्थात x² का गुणांक कभी भी 0 न हो। अगर इस रूप का कोई भी समीकरण दिया है तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं।